ध्यान ध्यान भूल गए? ओमकार ध्यान साधना सीखा था, राइट? सीखा था ना? साक्षी भावना, साक्षी भावना, साक्षी भावना सीखा था। ऑब्जर्व करना है हमारे मन को, क्या हो रहा है, थॉट, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ध्यान। आज हम जो सीखेंगे अजपा जप साधना, अजपा जप साधना। आवाज थोड़ा दिक्कत कर रहा है, राइट? इको आ रहा है ना, मैं सामने आके बोलता हूँ वो फिर वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जो अजपा जप साधना है ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ऐसा ध्यान बहुत सारे हैं दुनिया में, तब 21 ध्यान तो बहुत ही वैलिड है इंटरनेशनली जो प्रैक्टिस करते हैं लोग। उसमें से एक अजपा जप ध्यान साधना है। हर एक धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, हर एक धर्म में ध्यान हो गया, कर्मयोग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान हो गया, पूजा प्रार्थना हर जगह है। क्यों है? क्योंकि दुखों से निवारण करना है, दुखों से बाहर आना है और सुख की तरफ, शांति की तरफ, और उससे जो हमारा जो मिजरीज है उससे बाहर आने के लिए इसकी एक व्यवस्था करी गई है, राइट? आपने प्रैक्टिस भी किया होगा जाने अनजाने में, या सुना होगा, देखा होगा। मैं तो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा प्रैक्टिस कर रहा है। अब इतने बहुत सारे मार्केट में दुनिया भर के फ़ोन कंपनियां हैं, बट हम पर्टिकुलर कंपनी का एक फ़ोन खरीदते हैं या पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि जो हमको भाता है ना, हमारे जो क्राइटेरिया होता है उसमें जो फिट बैठता है हम उसको खरीदते हैं। ठीक उसी तरह से भी ध्यान के बहुत सारे विधियाँ हैं, तो आपको कौन सा जाएगा वो आप डिसाइड करते हैं। उसमें जैसे 12 प्रमुख धर्म है, सब में इसकी व्याख्या करी गई है। सभी धर्मों में पूरी तरह से इसकी व्याख्या है। हर एक धर्मों में प्रमुख 3 चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए। सबसे पहले है स्वास्थ्य तन, हेल्थी बॉडी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है स्वास्थ्य मन, आपका मन भी शांत होना चाहिए ताकि उस लेवल पे जाओ। और तीसरा है जो आपको दिल को भाए। आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, कैसे करोगे? आपको मन को भी अच्छा लग रहा है, शरीर को भी अच्छा फिट है, लेकिन दिल को भा ही नहीं रहा है, थोड़ी देर में बोर हो रहा है, पैशन ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे डेवलप हो पाएगा? तो इसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो हेल्थी बॉडी होनी चाहिए, हेल्थी माइंड होना चाहिए, और आपका दिल को भी अच्छा लगना चाहिए जिसमें आप डिजॉल्व हो सको। जैसे सेम कालिदास जी ने भी यही बोला है कि शरीर माध्यम खलु धर्म स्थानम। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म करने का सबसे अच्छा है, नहीं तो जैसे आपका बीमार पड़ जाओगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपका डिजीज़ क्योर करने में जाएगा, राइट? तो ये जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे ध्यान के टेक्निक्स है दुनिया में। जैसे कोई ईश्वर प्राण ध्यान करता है ना, कर्म ध्यान बोलता है जिसको, जैसे भगवद गीता में उसकी अच्छी व्याख्या है कि आप काम करते हो बट आपने बोलते हो कि मेरे थ्रू हुआ है, मैंने नहीं किया, तो आप किसी और को क्रेडिट दे रहे हो जो भी परम सत्ता है। दैट इज कॉल्ड कर्म योग, है ना। स्वरूप ध्यान करते हैं जो, मतलब किसी का पिक्चर को लगा के वर्बलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, है ना, उस तरह से अलग अलग व्याख्या। जैसे महाराधा संधान का हमने प्रैक्टिस करते हैं, हम जब शवासन चैतन्यासन करते हैं, वो भी काइंड ऑफ ध्यान है। चक्र ध्यान है, चक्र ध्यान आपने सुना है, चक्र ध्यान का करते हैं। विपासना है, एक बुद्ध ने जो डिस्कवर किया था विपासना, वो भी बहुत अच्छी मेडिटेशन टेक्निक है। उसके अलावा ओमकार ध्यान साधना है ना, जप साधना है, अपना नादानुसंधान ध्यान साधना है, अपना लय योग है। लय योग जैसे आपने सुना होगा कि संसारिक भौतिक जगत में जो बंदा भौतिक, जिसको साइको बोलते हैं हम, बोलते हैं ना, कोई हर एक अपना अपना सेंसरी प्लेजर में अटका हुआ है। किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो उसमें वो अटका हुआ है, तो हम बोलते हैं पैशनेट है या साइको है, कुछ की पागल हो चुका है वो बंदा, किसी के पीछे, गाड़ी के पीछे, घर के पीछे, नाम के पीछे, फेम के पीछे, एक एडिक्शन हो गया, वो संसारिक है। ठीक इसी तरह का एडिक्शन जब आपको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे होने लगता है, दैट इज कॉल्ड लय योग।
फिर वहाँ से आध्यात्म की शुरू होती है आप। अब ध्यान के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगेन, नॉलेज सीकर होना बहुत आवश्यक है, दूसरा नॉलेज, और तीसरा नॉलेज गिवर, जो ज्ञान जिसको चाहिए, और जो ज्ञान और ज्ञान देने वाला, तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो तब ध्यान लगता है। जैसे आपने इनका नाम सुना होगा, जड्डू कृष्णमूर्ति का सुना है इसमें? ग्रेट फिलोसोफर जड्डू कृष्णमूर्ति, नहीं सुना है? तो उन्होंने बोला है कि जब आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हो, आपका विचार शून्य हो जाता है, तो वो एक ध्यान की अवस्था है। बहुत ही, ओशो का नाम सुना होगा? हाँ, तो सेम लेवल के हैं वो, थोड़ा हाईली इंटेलेक्ट ज़्यादा, बहुत ही कम उनके थे, बट इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है। तमिलनाडु के थे वो भी, बहुत बेहतरीन है, आप पढ़ो, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो उन्होंने बोला है कि इस तरह का जब आपको स्टेट आता है तो वो एक ध्यान की अवस्था है। जैसे एक पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ डिकार्ड, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ऐसा उसने एक व्याख्या करी थी, बाद में बहुत पीटा गया हो, क्योंकि वो थिंकर कौन है? थिंकर कौन है जो सोच रहा है? तो वो बहुत गहरा विषय है। तो इसके लिए जब ये जो अजपा जब ध्यान साधना है, ये शरीर मन, ध्यान मन से आत्मा की तरफ लेके जाता है। शरीर मन आध्यात्मिक तरफ, तीनों की ये ध्यान साधना है। अब इसमें कैसे इसका प्रैक्टिस करना है? अजपा जब, जैसे ऐसा नाम सुन के लगता है ना ये तो नेगेटिव है, नकारात्मक है, मतलब करता ही नहीं है क्या? अजपा जब, अजपा मतलब करता ही नहीं है, ऐसा नहीं लगता है क्या? बट ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक जब होने लगता है बिना प्रयत्न, ऑटोमेटिक जब होने लगता है तो तब उसको अजपा बोलते हैं। अब अजपा ध्यान साधना में क्या होता है? सो हम, सुना है शब्द? सो हम, सो मतलब वो जो ब्रह्मांड या परम सत्ता, परमात्मा, ईश्वर, ब्राह्मण, जिसको भी हम व्याख्या करते हैं, और हम, मैं। जब हम सांस लेते हैं सो, जब सांस छोड़ते हैं हम, सो हम, जो वो है वही मैं हूँ, राइट? कभी कभी आपको लगता है ना, मतलब सब कुछ करने का मन होता है, अंदर से आता है, मैं, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर वो भी है। कभी आप पहाड़ों में गए होंगे तो एक पहाड़ दिख रहा है, इतना छोटा आँख है, इतना छोटा शरीर है, बट पहाड़ इतना विशाल है, बट उसके ऊपर भी आप चढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से वहाँ से दूसरा दिखता है, उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण वही हम है। सब कुछ हमारे अंदर है। जो पंचतत्वों की महाव्याख्या है ना, 5 एलिमेंट्स है, उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, हर चीज़ बनी है, मैं भी उसी से बना हूँ। तो इसके लिए सो हम, जब धीरे धीरे जब इसका अभ्यास एडवांस लेवल पे होने लगता है तो फिर उल्टा होता है, हम सो होता है, मैं ही ईश्वर हूँ, है ना, ईश्वर मेरे अंदर है। और जब उसके बाद में जब रिसाइड करने लगता है, वर्बलाइजेशन आपका ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये 3 लेवल 4 लेवल पे होता है। सबसे पहले जो हमने वाणी की व्याख्या करी थी, जब ओमकार साधना बताया था, वैखरी, मध्यमा, परा, सॉरी पश्चिंती और परा, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये वैखरी वाणी है। और थोड़ा मने मन रिसाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मध्यमा, है ना। थोड़ा मैं धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा हूँ, मध्यमा। थोड़ा फिर मने मन रिसाइड कर रहा हूँ, पश्चिंती। और फिर जब ऑटोमेटिक वहाँ पे कुछ बचता नहीं है, आपका मन ही पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद वो परा की अवस्था है, वो बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत आगे की स्टेज है। तो ये ध्यान साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमने इसका अजपा जब साधना बोलते हैं इसको, सोहम, उसकी ईश्वर की जो व्याख्या करी गई है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ है ही नहीं, है ना। कुछ आपको चलते चलते भी कर सकते हैं, सोते के टाइम, खाते टाइम, कहीं भी कर सकते हैं। बट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही कि जिसको सांसारिक मोह है, उसको नाम चाहिए, फेम चाहिए, वो चाहिए, है ना, कुछ झूठ बोलना है, कुछ गलत कर्म करने हैं, तो वो फिर ध्यान अगर लगेगा तो सब छूट जाएगा, अपने घर परिवार छूटेगा। बहुत सारे नशे होते हैं ना दुनिया में, एक नशा थोड़ी ना होता है। किसी को नाम का है, किसी को धन का है, किसी को सौंदर्य का है, किसी को पावर का है, पोजीशन का है, किसी को शराब का है, किसी को व्यभिचार का है, किसी को गुटखे का है। नशा ही नशा है। तो ये सबसे बड़ा नशा है आध्यात्म का। ये सबसे बड़ा नशा जहाँ पे ख़त्म होता है, बोलता है मैं, मेरा, मैं और मेरा, यही होता है ना। तो वो भी छूट जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है। तो जो भी महान लोग हैं उन्होंने छोड़ा है, पकड़ा नहीं है। तो ये जो
जितना हम चीज़ों को पकड़ते हैं उतना मिजरी आता है। जैसे जितना हम अटैच होते जाते हैं हर चीज़ों से उतने चीज़ें तकलीफ़ करते हैं। जितना डिटैच होते जाते हैं उतना चीज़ें शांत रहती है। इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। शुरू में जब आप वर्बली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जब सांस ले रहे तो सो, सब सांस छोड़ते तो हम, सो हम, सो हम, जो वो है वही मैं हूँ, जो वो है वही मैं हूँ। जब आपका धीरे धीरे सो हम से उल्टा होने लगेगा, हम सो, तो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये अहंकार नहीं है, इसमें अहंकार की बात नहीं है। ये ऐसा कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने पूछा था कि मैं कहीं सेशन ले रहा था, तो कुछ एक शब्द होता है, आपने सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम तत्वमसि। ये जो गहरे गहरे वर्ड है वेदांत के, तो वहाँ पे कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, किस स्टेटस लगा कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, बट उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का यही थोड़ा एक डिफरेंस है। भक्ति मार्ग में आप शुरू में ही आप डिजल हो जाते हैं, आप सरेंडर करते हो, बट ज्ञान मार्ग में आपका अहंकार छोड़ता नहीं। आपका हमारा जो अहंकार है वो छोड़ता नहीं हमें, क्योंकि मन बहुत बदमाश है। उसको लगता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, है ना, मैं थोड़ी मूर्ख आदमी हूँ, सब बाजू वाले मरेंगे, यहाँ होगा तकलीफ, वो बीमार होगा, वही होगा। ऐसे ही हमारे मन खेलते रहता है हमारे साथ। तो वो मन अपना अहंकार छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम अटैच है उससे। ये उस परम अवस्था है जब आपका ज्ञान आपका अनुभव पे उतर जाता है, तब जो शब्द आता है उसको अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, या सोहम जो बोल रहे हैं, तो वो अवस्था पे आएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ये ध्यान साधना सीखे सोहम, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं, तुम प्रार्थना करो मेरी, ऐसा लोगों पे आ जाता है थोड़ा। तो ये जब तक आपका अनुभव नहीं होता है आपको करते रहना है। तो एक बहुत अच्छा एक दुआ है, दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। तो आपको जो दुनिया के संसारिक लोगों के साथ बर्थडे में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमना है, फिरना है, भोग करना है, सब कुछ करो, बट आपको तो पता है ना कि चीज़ें क्या है। आप बाकियों से अलग हो, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्म का एक बीज आ चुका है। अब उसको आपको संभालना है, आसपास के लोग चर के खा जाएंगे, ये बचाना है। जब वो थोड़ा, आज हम मौसम है आम का, वो किसी ने 10 साल पहले वो वृक्ष लगाया है, पौधा लगाया था, तब जाके उसका फल हम खा रहे हैं। अब इसी तरह से आपके अंदर एक बीज गया है, वो बड़ा होगा, क्योंकि थॉट गया है अंदर आपके। जैसे वो इन्वायरमेंट मिलेगा वो बड़ा होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरा आप फल खाओगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। देखते हो ना बरगद के पेड़, पीपल के, कितने बड़े बड़े हज़ारों साल जीते हैं, किसी ने तो लगाया है वो पेड़। आपके अंदर भी वो छोटा बीज गया है। लोग हर मैच में बिजी है, उधर स्टोरीज में बिजी है, पॉलिटिक्स में बिजी है, बट आपने अपना कीमती समय निकाल के दिया है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए, है ना, तो उसका फल तो आएगा ही, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। आपने एस.एन. गोयनका जी का नाम सुना है? किसने किसने सुना है? सत्यनारायण गोयनका जी का नाम सुना है किसी ने? विपासना, जिसने थोड़ा अभी पूरा वर्ल्ड में वो किया, उन्होंने एक कहानी बोली थी, हम जब शिविर में थे। वो कहानी का जो सार है ना, वही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ का। एक बार ऐसा हुआ, बोलते हैं कि काल्पनिक है, सच है हमें नहीं पता, बट कहानी बहुत अच्छी है, आपको सबको अच्छी लगेगी, कम से कम जाने के टाइम आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी ऐसी थी कि एक दफ़ा एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, जिसने 3 विषयों पे पीएचडी करी है, कॉस्मोलॉजी पे, भूलॉजी में, ओशनोलॉजी पे, और एक जो नाव चला रहा है बंदा, वो उसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अंगूठा छाप है, तो नाव चलाता है सिर्फ, बचपन से जब से उसने होश संभाला है वो नाव से चला रहा है, यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाता है। अब उसको पता चला कि मेरे बोर्ड पे एक बहुत बड़ा प्रोफेसर आया है, डॉक्टर साहब, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, शाहरुख खान आया, मोदी जी आए, तो यार मिलना है, फ़ोटो खींचना है, कुछ सीखना है। उसको भी क्यूरियोसिटी हुई, गया मिलने उनके पास, कि बोला डॉक्टर साहब हमें बताओ ये क्या है, कैसा है, जीवन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उन्होंने पूछा उनको, तुमने कॉस्मोलॉजी पढ़ी है? बोलता है नहीं, वो क्या होता है? कॉस्मोलॉजी कभी सुना नहीं बंदे ने, वो शब्द क्या है? बोलता है इस ब्रह्मांड का ज्ञान, जिस ब्रह्मांड में रहता है उसको नहीं पता तुझे?
तूने 25% अपने जीवन बर्बाद कर दिया। यू हैव वेस्टेड योर 20% ऑफ योर लाइफ। वो बेचारा यार डिप्रेस हो गया, मैं कि इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो मैंने अपना जीवन गंवा दिया 25%। तो बड़ा निराश होके लौटा। फिर अगले दिन वापस गया, बोला आज कुछ नया सीखेंगे। फिर पूछते हैं वो प्रोफेसर उनको, तुमने ओशनोलॉजी पढ़ा है? बोलता है नहीं, वो क्या होता है? बोलता है तू समुद्र में यात्रा करता है, उसका ज्ञान नहीं तुझे? बावरे, तूने 50% अपने जीवन में बर्बाद कर दिया। तो बेचारा फिर से डिप्रेस हो, सीखे कुछ जा रहा था, कुछ हो रहा है। तो उसके बाद फिर लौटता है बेचारा। फिर अगले दिन फिर से जाता है साहब के पास, प्रोफेसर जी के पास। बोला भाई तूने बूलोजी पढ़ी है? बोलता है नहीं, वो क्या होता है? बोलता है इस तरह का ज्ञान तूने नहीं पढ़ा, जहाँ रहता है? बोलता है नहीं। बोलता है 75% तुमने अपने जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत डिप्रेस, इतना बड़ा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, 3 विषयों में PhD है उनकी, तो किसी को भी लगेगा मैंने जीवन क्या है, मेरा तो व्यर्थ हो गया। अगले दिन ऐसा एक घटना घटती है संयोगवश कि समुद्र में तूफान आता है। अब बाकी लोगों को तो किसी को याद नहीं है उसको, लेकिन उनको एक याद है कि बड़े आदमी है तो शायद उनको बचाएंगे तो कुछ अच्छा होगा। तो भागा भाई, प्रोफेसर साहब आपको स्विमोलॉजी आती है? बोलता है वो क्या होता है? वो बोलता है आपको तैरना आता है? बोलता है नहीं आता है। तो फिर उनकी बारी थी, तुमने अपनी 100% लाइफ जीवन बर्बाद कर दी। तो यही जीवन का सार है, यही ध्यान है, यही आध्यात्म है। हम भारी विषयों पे पूरा इंडल्ज है पूरी दुनिया में। एक मेरे अपने जीवन की घटना बता दूं, बहुत साल पहले मैं करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। न्यूज़ पढ़ना, बुक्स पढ़ने, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अब 4-5 साल से नहीं रहा। मुझे पता भी नहीं आजकल कौन क्या है, कौन क्या हो रहा है। कोई बड़ी न्यूज़ होती है तो तब आता है कहीं से, तो पता चलता है। मैं अन्ना हजारे का इंटरव्यू देख रहा था कपिल शर्मा पे। बहुत पॉपुलर है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने डिस्प्ले में दिखाया उसको, बैजंती माला, जीनत अमान, दिलीप कुमार साहब है ना, उनकी फ़ोटो दिखाया। उन्होंने बोला अन्ना जानते हो इनको? वो बोला हाँ जानते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान का, दीपिका पादुकोण को फ़ोटो दिखाया। बोलते आप जानते हैं? बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ इनको। वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था आज के बाद कोई नहीं देखूंगा मैं चीज़ों को। उसके बाद ना मैंने कपिल शर्मा का शो देखा, ना KBC देखा, ना कोई किसी भी कुछ को नहीं देखा। जिसको दुनिया जानती है अन्ना हजारे को, जिसको रोल मॉडल आज का मॉडर्न गांधी बोलते हैं, है ना, आज जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, है ना, उसी के साथ जुड़ के तो बने थे। तो उसको नहीं पता है। और मुझे कितना पता है शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है, उसने कितने बच्चे हैं, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी जगह घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सी फिल्मों ने कितना बिजनेस किया, है ना, दीपिका पादुकोण के कितने बॉयफ्रेंड थे उससे पहले, कितनी बकवास चीज़ें हैं। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें आने लगेगी तो तब धीरे धीरे ध्यान होगा। नहीं तो हम बाहरी चीज़ों में घूमते रहते हैं ना, बाहर हम परदोष दृष्टि बोलते हैं दर्शन में इसको। हम बाहर दूसरों पे दृष्टि डालते हैं, भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। एक बार एक कहानी छोटी है और शेयर करूँगा, टाइम है 5 मिनट मेरे पास। एक बार युधिष्ठिर को, पांडवों को, जितने भी दुर्योधन को, सबको बोला द्रोणाचार्य ने, भाई सबसे बुरा आदमी ढूंढ के लेके आओ। सब लोग गए। अब बुरा ढूंढने कितना टाइम लगता है, दूसरों पे गलतियां निकलने तो आसान है, सबसे काम सबसे आसान, उससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। तो ढूंढा, सब लोग कुछ न कुछ बना लेकर, वो ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे से अच्छा तो कोई मिला ही नहीं। और लास्ट में युधिष्ठिर आए उनके पास, बोला मुझे तो कोई मिला नहीं गलत आदमी, मैं तो, मेरे अंदर ही दुनिया भर के अवगुण दिख रहे हैं, बाहर तो सब अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी दिख रहे हैं। तो ये उनका जवाब था युधिष्ठिर जी का, जिसको धर्मराज बोलते हैं। बाकी किसी को भी, इवन राम या कृष्ण को भी नहीं ऐसा उपाधि मिली है। तो ये उनका बड़प्पन था। यही आप सत्य मार्ग पे जाने का यही है। कबीरदास जी ने भी इसी को बोला है, पूरा देखन मैं चलिया, बुरा मिल्या ना कोई, जब देखा अपना मन अपना दिल, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब आपके अवगुण देखने लगते हैं, जो भी महान लोगों ने पास में कुछ बड़ा किया है, चाहे इवन गांधी जी, विवेकानंद जी, जो भी आप एग्जाम्पल ले सो, उनकी जब बायोग्राफीज पढ़ोगे तो वहाँ से शुरू होती है, यार मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे को इसको ख़त्म करना है, ये मेरे अंदर नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं अटक रहा हूँ। अब जैसे रास्ते में बढ़ोगे, अच्छे रास्ते में बढ़ोगे तो सबसे पहले समुद्र मंथन होगा और सबसे पहले हलाहल बीस ही आएगा।
चाहिए अभी मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में, बोलने में, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, मन लगेगा ही नहीं। ये नॉर्मल है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको शरीर से काम करना होगा, फिर प्राणों में काम करना होगा, उसके बाद फिर मन पे जाना पड़ेगा। अब आजकल कुछ लोग पैसे कमाने के लिए सीधा बोलते हैं, हाँ भाई तेरे को ध्यान नहीं लगता, तेरे को हैप्पीनेस चाहिए, तेरे को शांति चाहिए, भाई तू सही जगह पे आया है, इतना पैसा दे तेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। आध्यात्म विषय बहुत गहरा विषय है। तो आपको शुरुआत में जो आपको अच्छा लगता है उसमें धीरे धीरे मन, बुद्धि, और बुद्धि से भी विवेक होता है ऊपर। मन तो जाएगा ना सेंसेस के थ्रू जहाँ है, फिर उस पर बुद्धि बोलती है अच्छी है, गलत है, और उसके ऊपर जो निर्णय लेता है, हमारे यहाँ पे जो स्क्रिप्चर में बताया उसको बोलता है विवेक। नेति नेति नेति, ऐसा सुना है आपने ये शब्द? नेति नेति बोलते हैं आध्यात्म में, वेदांत में। क्या नहीं हूँ मैं? क्या मैं हाथ हूँ? नहीं। क्या मैं पैर हूँ? नहीं। क्या मेरा मन हूँ? नहीं। जब चीज़ों को छोड़ने लगते हो, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना है, वो करना है, क्या नहीं करना इम्पोर्टेंट है, क्या करने से अच्छा भी क्या नहीं करना इम्पोर्टेंट है। तो यहीं से आपकी अध्यात्म की शुरुआत होती है। आपने एक छोटा सा बीज डाला है, उसको संभाल के रखना है। जब आप खुद को संभालेंगे, खुद को बचाएंगे, तो अपने परिवार वालों को बचाइए। उसके बाद जो भी आप कर सकते हो तो फिर बाकी समाज के लिए करिए। जो भी आपसे हाथ से हो सकता है बाकी लोगों का भी देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बैठिए, आप आरामदायक स्थिति में बैठिए। हम इसका एक एक अभ्यास करें। हाँ, कौन सा? ओके।